जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस करंट पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 22 का डिस्कशन करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने इस करंट पब्लिकेशन के बुक से टोटल 21 सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सब वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको बिहार पुलिस के लिए कोई अच्छा सा प्रैक्टिस सेट का बुक चाहिए तो आप लोग ये करंट पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। इसमें टोटल 29 सेट्स दिया हुआ है और जो पिछले बार 2024 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पर आधारित इस बुक में प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट का बुक है, आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मोहन वहाँ पढ़ता है, वाक्य में वहाँ क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर डी परिणामवाचक क्रिया विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। मोहन वहाँ पढ़ता है, वाक्य में वहाँ क्या है? इसका सही जवाब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दिशा का बोध होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पास, ठीक है, दूर और वहाँ, ठीक, यहाँ। तो ये सभी जो है पास, दूर, यहाँ, वहाँ, सामने, बाएं, दाएं, ये सभी क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ पर देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम वेरी एंग्री, प्लीज फीड मी क्विकली। तो देखिए इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया खाना जल्दी से खिलाओ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा नरकट, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। शहनाई के रीढ़ जो है नरकट के पौधे से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्ति गुड़िया नृत्य से जुड़ा है? तो ये जो उठाया गया है क्वेश्चन, ये लिया गया है क्लास 9th का जो हिंदी का बुक है वहाँ से लिया गया है और पाठ का नाम है बिहार में नृत्य कला। तो इसमें कौन सा व्यक्ति गुड़िया नृत्य से जुड़ा है? इसका सही जवाब है मोथा सिंह, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मोथा सिंह, ठीक है। आगे देखिए, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? ये क्वेश्चन उठाया गया है क्लास 10th का जो पार्ट है नागरी लिपि, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? इसका सही जवाब क्या होगा? 2 सदी पहले, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 2 सदी पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो हमने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपका सूर्य है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, ठीक है। बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य से दूरी के क्रम में ये ग्रहों का नाम है। फिर से रिपीट कर देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपको याद कर लेना है। तो सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर के ग्रह है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पर दूरी के क्रम में पृथ्वी आता है सूर्य से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तीसरा। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसे ही सुबह का तारा और शाम का तारा बोला जाता है। और शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये वाला, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो वरुण ग्रह जो है ये सूर्य से सबसे दूर में स्थित है और ये सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों? क्योंकि सूर्य से दूर में है इसलिए ये सबसे ठंडा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो वो है शनि। ठीक है, क्या है? शनि। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा आपको लिखा हुआ मिलता है बूस्टर नोट्स में। ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। किसी को भी बूस्टर नोट्स चाहिए तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो दीन ए इलाही की शुरुआत किया था अकबर ने। ठीक है, कब किया था? डेट याद रखिएगा, 1582 में किया था। अच्छा, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो एक लीप वर्ष में डैश दिन होते हैं? बताइए, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, 366 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? कनिष्कपुर। ठीक है, पटना का नाम कनिष्कपुर कभी नहीं रहा। पटना का नाम कुसुमपुर, पुरुषपुर, आजिमाबाद ये सभी रहा है। ठीक है, आजिमाबाद की बात करें तो मुगल शासक जो औरंगजेब था उसके पौत्र शाहजादा अजीम ने पटना का नाम आजिमाबाद रखा था। तो कनिष्कपुर कभी भी पटना का नाम नहीं रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है? बताइए किस क्षेत्र में? फटाफट से आंसर बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है किस क्षेत्र में? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मानव अधिकार के क्षेत्र में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में। अगला क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर लगाइए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? मुंबई ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई ट्राम्बे में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन 13 के लिए बताइए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1909 में किया गया था। किसके प्रयास से? तो जमशेदजी टाटा के प्रयास से 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना किया गया था और ये कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है? चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है। तो साथियों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार और मुख्यतः स्त्रियों को सुधारने में लगा दिया था और 1856 में जो विधवा विवाह कानून पारित हुआ था इसमें सबसे अधिक योगदान था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है किससे? तो विधवा विवाह से। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा बिहार पुलिस के बैच में। तो बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा है? इसका सही जवाब क्या होगा? E.M. फोस्टर। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
E.M. फोस्टर। आगे देखिए, बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए आंसर। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिहार में जनसंख्या के उस भाग को कार्यशील जनसंख्या के श्रेणी में रखा गया है जो उत्पादन कार्यों में लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1/3। बी ऑप्शन आपका सही है, 1/3। आगे देखिए, बिहार राज्य में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार पूरा बिहार का अगर आपसे पूछे कि लिंगानुपात क्या है, आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, पूरा भारत का लिंगानुपात कलम ने आपको बताया था। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार का लिंगानुपात क्या है जनगणना 2011 अनुसार। तो बिहार राज्य में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है और इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। आगे देखिए, जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की, बताइए कौन? चलिए फटाफट से बताइए, जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार कौन था जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की? तो इसका सही जवाब है मोहसिन फानी। ठीक है, जहांगीर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? मोहसिन फानी। इन्होंने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार राज्य के राजाओं का संपर्क किससे था? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, ताम्रपत्र से ये ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का जो संपर्क था जावा सुमात्रा से था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। वर्मा की बात करें, ये किसका पुराना नाम है? तो म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? यानी लक्षद्वीप जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है, पहले ये बटा हुआ था लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप में। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा ये सभी को मिलाकर लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित बनाया गया? तो इसका सही जवाब है 1973 के एक्ट के तहत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। लक्षद्वीप जो है टोटल छोटे छोटे 36 द्वीपों का एक समूह है। और लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जैसे भारत का मैप है तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है यहाँ पर। ठीक है, बाकी इधर क्या है? अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? श्री विजयपुरम। पहले नाम था पोर्ट ब्लेयर, नाम चेंज करके कर दिया है श्री विजयपुरम। और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नीचे क्या है? हिंद महासागर। आगे देखिए, महाधिवक्ता डैश के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, राज्य में होता है महाधिवक्ता, केंद्र में क्या होता है? महान्यायवादी। ठीक है, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। उसी प्रकार महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। तो महाधिवक्ता किसके प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है? इसका सही जवाब है राज्यपाल। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। उसी प्रकार महान्यायवादी जो है किसके प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल। ठीक है, अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र क्या होना चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है?
तो देखिए भारत में मंदिरों की जो शैलियाँ हैं वो द्रविड़ शैली है, नागर शैली है और वेसर शैली है। 3 प्रकार की मंदिरों की शैलियाँ हैं। जबकि बी ऑप्शन जो है ऊर्ध्वका, ये स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य है? तो ये है पाइका नृत्य, जो कि झारखंड में होता है। ठीक है, पाइका जो है झारखंड का एक अनूठा नृत्य है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बम्बई, तत्कालीन बम्बई, सॉरी अभी मुंबई है, तत्कालीन पहले क्या था? बम्बई। तो यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया। तो आईएनसी के बारे में कई बार बता चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बम्बई में, और 1885 में ही बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो ये 1885 में हुआ था, हम सभी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया 1885। तो डी ऑप्शन आपका सही है। दिसंबर 1885 में प्रथम अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। तो प्रथम जो बैठक हुआ था, जिसको अधिवेशन बोलते हैं, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम बैठक में भाग लिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और 45 में समाप्त हुआ था। तो इस युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है क्रिप्स मिशन। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्रिप्स मिशन। आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ये यूएई में है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या फिर मंडलों में विभाजित है? तो वेदों की संख्या टोटल 4 है। उसी में से आता है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 10 मंडलों में विभाजित है। आगे देखिए, ए प्रॉमिस्ड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड जो है बराक ओबामा द्वारा लिखित एक पुस्तक है। बराक ओबामा जो है अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग डैश % हिस्से के बराबर होता था? तो दिल्ली सल्तनत के तहत खराज भूमि कर था, जो भूमि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के बड़े हिस्से में कृषि उपज पर 50% खराज कर लगाया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कर सकते हैं 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम से निगमित है? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो न्यूटन के गति का पहला नियम जो है उससे बल की परिभाषा मिलती है। दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। ठीक है, और रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम से मिलता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, चीनी जिसका आणविक सूत्र होता है C12H22O11, इसका अनुभार कितना होगा? यहाँ पर देखिए सभी का परमाणु भार दिया हुआ है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या सभी का दिया हुआ है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या 12। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले क्या है, C है
12, H है 22, O है 11। तो C का द्रव्यमान संख्या होता है 12 और कार्बन है 12, तो 12 गुना 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और कितना हाइड्रोजन है 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और ऑक्सीजन कितना 11। अब 12 गुना 12 144, ठीक है। 22 गुना 1 22 और 16 गुना 11 करेंगे तो कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 7 176, ठीक है। अब तीनों को अगर जोड़ देंगे तो ये आपका कितना आएगा 6 2 8 4 12, 7 2 9 4 13, 1 14 और ये 3 342, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अनुभार निकाला जाता है। आगे देखिए, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? बताइए, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वायुमंडल में ये कितना प्रतिशत है, तो 0.03%। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना है, तो ऑक्सीजन जो है लगभग 21%। अच्छा, सबसे अधिक कौन सा है, तो नाइट्रोजन है 78% वायुमंडल में। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पूछे तो हाइड्रोजन है। आगे देखिए, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये सब क्वेश्चन साइंस क्लास में डिटेल्स में बता चुके हैं, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। और हल्का सफ़ेद जो होता है, दूध का रंग सफ़ेद जो होता है, वो केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। हेप्टिस क्या है? तो इसका सही जवाब है अपूर्ण प्रतिजन। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। सूची 1 में यहाँ पर देख सकते हैं आयोडीन, आयरन, नियासिन, विटामिन B12 दिया है और सूची 2 में यहाँ पर देख सकते हैं बीमारियों का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आयोडीन की कमी से हम सभी जानते हैं घेंगा रोग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयोडीन जो दिया है, घेंगा रोग 3 नंबर में दिया गलगंड, यानी A का 3 और A का 3 केवल D ऑप्शन में ही दिया है, तो आपको पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। D ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो साथियों, जैव डीजल जो है अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूफो विरियसी, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, यूफो विरियसी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। और जैव डीजल जो है अधिकतर किस पौधा से निकाला जाता है, ये भी आता है, तो याद रखिएगा जेट्रोफा पौधा, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, जेट्रोफा पौधा इसी से निकाला जाता है। और जेट्रोफा पौधा की बात करें, ये किसके अंतर्गत आता है, ये इसी का फैमिली है यूफो ब्रियेसी, ठीक है। जेट्रोफा जो है यूफो ब्रियेसी का फैमिली है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। यहाँ पर बी ऑप्शन में कॉन्केव लेंस दिया है, यानी कि अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होता है। आखिरी क्वेश्चन, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, यानी कि सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से जान जाने की खतरा होती है, इसलिए रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस का 1 लाइनर PDF चाहिए या फिर क्वेश्चन बैंक चाहिए या फिर शॉर्ट नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।